हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई प्राइस के बारे में और जानेंगे इसके पीछे के कारणों का। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडिया के कई स्टेट्स ऑलरेडी पेट्रोल में 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और डीजल भी इस रेस में ज़्यादा पीछे नहीं है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल को क्रूड ऑयल से रिफाइन करके बनाया जाता है। दोस्तों, यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया क्रूड ऑयल का 80% से भी अधिक दूसरे देशों से खरीदता है। दोस्तों, क्रूड ऑयल लीटर में नहीं आकर बैरल के अंदर आता है और एक बैरल के अंदर अप्रोक्सीमेट 159 लीटर होते हैं। यदि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की करंट प्राइस की बात की जाए तो यह अप्रोक्सीमेट $62 पर बैरल है। हालांकि क्रूड ऑयल की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर भी पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना अप एंड डाउन होते हैं। हालांकि इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम पहले 15 दिन के अंदर चेंज किए जाते थे, लेकिन इससे गवर्नमेंट को खासी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती थी तो इंडिया के अंदर लोग पेट्रोल और डीजल को स्टोरेज कर लेते थे, जिससे कि गवर्नमेंट को खासी परेशानी का सामना होता था। इसलिए पिछली यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 के अंदर पेट्रोल के दामों को पर डे बदलने का निर्णय लिया था और मोदी सरकार ने भी डीजल को इसमें शामिल कर लिया और 2017 से लेकर आज तक पेट्रोल और डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पर डे बदलते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल की करंट प्राइस $62 पर बैरल है। उसे यदि लीटर और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो पर लीटर क्रूड ऑयल की प्राइस ₹30 पर लीटर पड़ती है। दोस्तों, यदि बात की जाए क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल के अंदर रिफाइन करने में तो पर लीटर ₹4 के अप्रोक्सीमेट खर्चा आता है। तो पेट्रोलियम कंपनीज को पेट्रोल इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेट ₹34 पर लीटर पड़ता है, लेकिन पेट्रोल लोगों की कार और बाइक्स तक आते आते ₹100+ का कैसे हो जाता है, इसकी हम पूरी स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जिसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। इसके बाद इस पर अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का वेट लगता है, जो कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। इसलिए अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में पेट्रोल और डीजल की प्राइस अलग अलग होती है। इन सब के बाद इस पर लगता है पेट्रोल पंप्स का कमीशन और उसके बाद आपका पेट्रोल हो जाता है ₹100 के पार, यानी ₹34 पर लीटर वाले पेट्रोल पर हम ₹66 एक्स्ट्रा पे करते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने जो ₹66 एक्स्ट्रा पे किए हैं उसका कितना हिस्सा किसको जाता है, यानी कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और कितना टैक्स स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स को जाता है। दोस्तों, यदि बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेट्रोल पर लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी की तो वो करीब ₹32.83 पर लीटर है, यानी अप्रोक्सीमेट ₹33 पर लीटर, जो कि लास्ट ईयर ₹20 पर लीटर था, उसे ₹13 पर लीटर इंक्रीज किया गया है। यदि बात की जाए डीजल की तो उस पर भी ₹31.83 पर लीटर एक्साइज ड्यूटी है, यानी अप्रोक्सीमेट ₹32 पर लीटर, और इसे इस साल अप्रोक्सीमेट ₹16 बढ़ाया गया है, जो कि लास्ट ईयर ₹15 के आसपास थी। दोस्तों, यदि बात की जाए 2014 या उससे पहले की तो पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 8 से 9 रुपए पर लीटर थी और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 3.56 लगभग ₹4 पर लीटर था, जिसे बढ़ाकर ₹32 पर लीटर कर दिया गया है, यानी 8 गुना लगान। ओ माय गॉड। और उस टाइम क्रूड ऑयल की यदि प्राइस की बात की जाए तो $110 पर बैरल था। उसके बावजूद भी देश के अंदर आज की करंट पेट्रोल डीजल की प्राइस से बहुत ही कम प्राइस थी। दोस्तों, आप सबको चुनावी लाइन तो याद ही होगी जिसमें कहा गया था, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। छोड़ो, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, आप इससे खुद डील कर सकते हैं आने वाले टाइम में। दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाई जाने वाली वैट की, यानी वॉल्यूम एडेड टैक्स की बात कर लेते हैं कि वो कितना होता है। वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को किसी स्टेट ने 36 तक बढ़ा रखा है, इसे 15 पर भी रोक रखा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर यह सबसे ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की प्राइस और स्टेट के मुकाबले ज्यादा है। दोस्तों, इन सब टैक्स के साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोल पंप कमीशन 3 से 4 रुपए लगता है और फाइनली इन सब टैक्स को पे करने के बाद में पेट्रोल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है ₹100 पर लीटर प्लस। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है
और इसको बढ़ाने में किसका कितना योगदान है। दोस्तों, इतने बढ़े हुए प्राइस के बाद में सरकार से सवाल तो बनता है कि आखिर कब तक पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी बढ़ी रहेंगी, कब इनसे हमें निजात मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से हम सब परेशान हैं, लेकिन यदि बात की जाए हमारी नेबरिंग कंट्रीज की तो वहां पर इंडिया के मुकाबले पेट्रोल और डीजल के दाम काफी कम हैं। बात कर ले नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, इन तमाम देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंडिया के मुकाबले काफी कम है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले।